प्रश्न है 16 गुना 4 पे पावर x प्लस 2 माइनस 16 गुना 2 पर पावर x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान क्या होगा। देखिए इसको क्या करना है, 16 गुने है 4 पे पावर अलग अलग कर लीजिए x इंटू 4 पे पावर 2 माइनस हो गया। फिर इसको कीजिए 16 गुना 2 पर पावर x इंटू 2 पर पावर 1 प्लस 1 बराबर 0। अब इसको देखिए 16 यहाँ 4 का स्क्वायर भी कीजिएगा तो 16 गुना 16 कितना हो जाएगा 256 इंटू ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2x पे पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं यहाँ गुना 2, ठीक है, और माइनस इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ 16 गुना 2 कितना हो जाएगा 32 इंटू 2 पर पावर x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में देखिए कॉमन क्या है 2 पर पावर x। हम 2 पर पावर x बराबर कुछ मान लेते हैं, 2 पर पावर x को ले लीजिए y या z कुछ भी मान लीजिए, हम y मान लेते हैं तो 256 y हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस 32 y हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। अब ये देखिए क्या हो जाएगा 16 y का होल स्क्वायर माइनस 2 16 y इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ क्या हो गया मेरा 16 y माइनस 1 का होल स्क्वायर फार्मूला हो गया बराबर 0। अब हम इसको लिख सकते हैं 16 y बराबर 1, तो y बराबर हो गया मेरा 1/16। तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर हम क्या माने थे 2 पर पावर x। अब यहाँ रख दीजिए 2 पर पावर x बराबर 1/16 को हम लिख सकते हैं 1/2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4। लेकिन यहाँ जो है विपरीत क्रम में है तो इसको उल्टा दीजिए 2 पर पावर x, तो इसको यहाँ ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 2 पर पावर -4। तो हम x बराबर क्या हो गया बेस समान है तो x बराबर -4, x बराबर मेरा कितना आंसर आ गया -4 आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न बोलता है त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाओं पर क्रमशः बिंदु F और E इस प्रकार है कि EF समांतर BC तथा भुजा EF त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करती है। क्या बोल रहा है, समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करती है। यदि AD लंब है BC पे और AD बिंदु G पर EF को काटती है तो GD अनुपात AG क्या होगा। देखिए देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लगता होगा कि बहुत बड़ा सोल्यूशन है, लेकिन कोई सोल्यूशन बड़ा नहीं है। इसको पहले आप त्रिभुज एक बना लेंगे ABC। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है AB को जो है कौन काटता है F, यहाँ एक बिंदु F मार दीजिए। फिर AC को कौन काटता है E, एक बिंदु मार लीजिए। फिर जो है दोनों को मिला लीजिए और बोलता है यदि दोनों जो है बराबर है, यदि एक E भी है तो E भी 1 है, क्योंकि दोनों एक रेशियो इसका भी है तो एक रेशियो इसका भी है, ठीक है। यही बोल रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। अब बोलता है कि AD जो है AD लंब है, AD क्या है AD लंब है। AD को हम लंब डाल दिए, AD को हम लंब डाल दिए BC पे, ठीक है। अब बोलता है G बिंदु पे, यहाँ एक कोई G बिंदु है जहाँ पे जो है EF को काटती है, ठीक है। अब देखिए फार्मूला इसका होता है कि AG बटे AD का स्क्वायर बराबर त्रिभुज AFE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए AG मेरा कितना है, AG हमको पता नहीं है तो AG बटे AD लिख दिए। अब हमको तो AFE पता है, AFE कितना है मेरा AFE 1 है, 1 लिख दिए। अब देखिए त्रिभुज ABC टोटल कितना है, एक ऊपर है एक नीचे है तो टोटल कितना हो गया 2। अब यहाँ स्क्वायर है तो इस पर जाके मेरा क्या हो जाएगा रूट, तो AG बटे AD तो मेरा क्या हो गया AG 1 हो गया, AD बराबर हो गया √2, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है GD, यदि हमको AD पता है और AG पता है
तो हम घटा देंगे, क्या हो जाएगा, ए जी अनुपात जी डी। पहले ए जी तो मेरा 1 हो गया, ठीक है, रेशियो, और ए डी टोटल मेरा √2 है और पूछ रहा है मेरा जी डी, तो 2 में -1 घटा देंगे, √2 - 1, यही रेशियो हो जाएगा। हम उल्टा लिख दिए हैं, इसको जो है पूछा है जी डी रेशियो ए जी, तो इसको √2 - 1 अनुपात जो है 1 रेशियो होगा, जी डी रेशियो पूछा है क्वेश्चन में ए जी, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, बोला है x पे पावर 4 प्लस, इसको माइनस है तो इसको बटे 1 पे पावर x पे पावर 4 बराबर हम इसको लिख सकते हैं 194। तो +2 इधर भी कर देते हैं, +2 इधर भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। अब फार्मूला पे आ गया मेरा x² + 1/x² का होल स्क्वायर यदि हम करेंगे तो ये 196 हो जाएगा, और ये 14 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, x² + 1/x² बराबर 14, और फिर इसको एक बार दोनों साइड ऐड कर दीजिए, x + 1/x का फिर स्क्वायर यदि करेंगे, दो ऐड करने के बाद तो x + 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, और 14 है, 2 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 जो हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर खत्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x + 1/x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए यहाँ हमको x² यदि गुना करते हैं तो x ये को लेते हैं दोनों का एलसीएम, तो x² हो जाएगा +1, ये x जो नीचे है उधर जाके क्या हो जाएगा 4x, और हमको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि x - 2 का होल स्क्वायर क्या होगा। स्क्वायर कर दीजिए इसका, x² + 4 हो जाएगा, अब माइनस जो है क्या हो जाएगा, x² + 4 - 4x। अब हम यहाँ से इसको निकालिए, x² - 4x बराबर मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ -1 आ रहा है, ठीक है, x² - 4x बराबर मेरा -1, तो यहाँ भी x² - 4x है, इसको -1 कर दीजिए, +4 बराबर मेरा कितना हो गया, 3 आंसर हो गया, यही हो गया मेरा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन है, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चे की उम्र का योग जो है 50 वर्ष है, तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र, एक को x ले लीजिए, फिर दूसरा हो जाएगा x + 3 क्योंकि 3 का अंतर है, x + 6, x + 9 और x + 12 क्योंकि सब में 3 का अंतर हो गया, ठीक है। अब देखिए सबको जोड़िएगा तो 5x हो गया, और इसको जोड़िएगा तो 6 3 9 9 18 18 12 कितना हो गया 30, और इस सब का एज बोल रहा है, एज जोड़ के कितना है 50 है, तो 5x बराबर क्या हो गया 50 - 30 क्या हो गया 5x बराबर 20, तो x बराबर मेरा 4, सबसे छोटे बच्चे का उम्र 4 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1000 है और एक उसकी छोटी बेटी का टिकट का मूल्य 500 है, और 2 वयस्क के साथ एक बच्ची फ्री में मतलब जा सकती है देखने के लिए सिनेमा। यदि समूह में 17 वयस्क हैं और 5 बच्चे हैं तो उस समूह में कितनी छूट मिलेगी। सबसे पहले देखिए 2 वयस्क पे जो है 2 वयस्क पे एक फ्री बच्चा जा सकता है, तो टोटल मेरा 5 बच्चा है, तो यदि हम 10 वयस्क लेके जाएंगे, 5 दूना कितना हो गया 10 वयस्क यदि जा रहा है, वयस्क जा रहा है तो 5 बच्चा मेरा फ्री चला जाएगा, ठीक है, 10 वयस्क पे 5 बच्चा फ्री, तो 5 बच्चे का हमको टिकट का कितना लग रहा है 5 × 500, यही हमको मतलब बच रहा है, ठीक है। बोल रहा है समूह को कितनी छूट मिली, तो 5 ये 2500 छूट मिला है, लेकिन यदि हमको परसेंटेज यहाँ छूट गया है, कितनी छूट % में होगा, तो अब देखिए मेरा टोटल पैसा कितना लगा 17 वयस्क है तो 17 × 1000, ठीक है, और कितना टोटल हमको लगता है यदि छूट नहीं मिलता तो 5 × 500, फिर जो है इसको गुना 100 से कर दीजिए, ये मेरा हो जाएगा 2500 बटे, आप इसको गुना करेंगे तो पाएंगे 19,500, ठीक है, गुना 100, इसको कैलकुलेशन कीजिए तो आपको काट छट के आ जाएगा 12.82%। मेरा देखिए इतना समझाने का जरूरत नहीं, बस सिर्फ आप लोग को कैलकुलेशन कर लीजिए, हम जो है इसी पे आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन सिर्फ सब बड़ा सा है। देखिए एक दुकानदार 5 कलम और 4 पेंसिल 4000 रुपये में खरीदता है। उसने कलम को 30% के लाभ पर और पेंसिल को 20% के लाभ पर उसे कुल 1040 रुपया का लाभ हुआ, तो प्रत्येक कलम और पेंसिल का मूल्य बताएं। अब देखिए 5 पेन लिख दिए, और 4 पेंसिल को जो है y लीजिए, पेंसिल को जो है y मान लीजिए, पेंसिल को y, तो 5p + 4y बराबर मेरा कितना हो गया 4000 रुपया लगा हुआ है, ये समीकरण मेरा फर्स्ट हो गया। अब बोलता है पेन को जो है 30%
लाभ पर, तो 5p गुना 30/100 प्लस 4y गुना 20/100 बराबर कितना हमको लाभ होता है 1040। अब कट कर दीजिए इसको, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। अब देखिए मेरा कितना हो गया, 5 या 15p प्लस 4 दूना 8y, और इसको जो है क्रॉस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा मेरा 10,400 समीकरण सेकेंड। अब इसको हल कर लीजिए दोनों को, 5p प्लस 4y बराबर मेरा 4,000 है, और ये है 15p प्लस 8y बराबर 10,400। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 5 से जो है इसको 3 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो गया, 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 15p प्लस 12y बराबर 12,000, और नीचे तो मेरा 15p प्लस 8y बराबर 10,400 है ही, तो इसको माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस कट गया, तो 4y बराबर ये कितना हो जाएगा 0 0 6 1600, तो y बराबर मेरा कितना हो गया 400 रुपया। ठीक है, पेंसिल का दाम हो गया 400 रुपया, और पेन का यहाँ से निकाल लीजिए, 5p हो गया प्लस 1600 घट 1600 उधर जाके 4,000 माइनस जो है 1600 कितना हो जाएगा मेरा, माइनस करेंगे तो 2400 आएगा, 5p बराबर, तो मेरा p बराबर आ जाएगा काटने के बाद 480 रुपया। मतलब पेन का दाम हो गया 480 रुपया और पेंसिल का दाम हो गया 400 रुपया। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1750 रुपया का 8% की दर से 2 वर्ष का SI। तो इसको SI बराबर फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मतलब मूलधन गुना समय गुना दर बाय 100। अब देखिए मूलधन मेरा कितना है 1750 गुना 8 गुना 2/100 कर दीजिए, कट जाएगा 0 0, 2 से 5 बार में, 5 से ये 15 2 25 35 हो गया, 35 को 8 से गुना कीजिए, 8 पंचे 40 और 8 तिया 24 4 28, 280 रुपया हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 मीटर की दौड़ में जो है ए ने बी को जो है 15 सेकंड से परास्त किया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है तो बी की चाल ज्ञात करें। देखिए पहले 800 मीटर है, इसको जो है बी को ए को कितना देर लगेगा, समय बराबर लिखिए, समय बराबर दूरी 800 है, चाल कितना है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलिए, 5/18 तो 18 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 8 पंचे 40, 40 दूना 80, 20 बार में कटेगा, 18 दूना 36, 360 सेकेंड लगेगा किसको, ए को समय लगा 360 सेकेंड। ठीक है, तो 15 सेकेंड से परास्त किया, इसका मतलब यदि इसको 360 सेकेंड लग रहा है तो बी को हमको कितना लग रहा है, बी को लग रहा है 360 प्लस 15 सेकेंड, मतलब 375 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो बी की चाल क्या हो जाएगा, बी की चाल हो जाएगा 800/375। अब 5 से काट दीजिए, नहीं तो इस 25 से कट कीजिए, 25 से कितना हो जाएगा ये 32, 25 या 75, 5 55 25 दोनों 50, 25 से काटिए, 15 बार में कट जाएगा, ये 32/15 मीटर पर सेकेंड हुआ। इसको किलोमीटर में पूछा है तो 32/15 गुना जो है 18/5 कर दीजिए, 5 से काट, इसको 3 से काटिए, 3 5 15, 3 6 18, अब 32 गुना 6 कीजिएगा 192 होगा बटे 25, तो इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, हो जाएगा 25 सते 175, 17/25 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 है, जहां थीटा एक न्यून कोण है, तो साइन थीटा प्लस जो है 30 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए cos थीटा बराबर हो गया, क्या हो जाएगा, स्क्वायर है उस पार जाके क्या हो जाएगा √3/2, क्योंकि 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, ये कितना cos कितना डिग्री का मान होता है cos 30 डिग्री का, तो थीटा बराबर में कितना हो गया 30 डिग्री, और पूछा है मेरा साइन थीटा प्लस 30 डिग्री, तो साइन 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, तो एक्चुअली रूप से वो साइन 60 का मान पूछना चाह रहा है, यही हो जाएगा √3/2, आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं के HCF 4 तथा LCM के अन्य दो गुणनखंड
5 और 7 हैं, 5 और 7 हैं, इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए HCF मेरा कितना है, HCF मेरा 4 है। दो खंड क्या है, टुकड़ा, एक 5 है और एक 7 है। क्या है, एक 5 है, एक 7 है, ठीक है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या सबसे हो जाएगी, जो छोटी संख्या है वही होगा। अब देखिए बड़ी पूछता तो मेरा क्या हो जाता, बड़ी पूछता तो 7 गुना 4 28 हो जाता, और छोटी पूछा है तो छोटी हो जाएगा 4 गुना 5, तो 4 पंचे 20, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक कार्य को समाप्त करने में P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो काम खत्म करने के लिए लिया गया दोनों के समय का अनुपात। देखिए कैपेसिटी क्या है P और Q का, देखिए ये जो है क्षमता, एक तरफ क्षमता लिख दीजिए, क्षमता और समय, समय क्षमता है P का 3 और Q का 4। देखिए क्षमता जो होता है ना वो पहले एलसीएम ले लीजिए, ये कितना हो गया 12। समय उल्टा होगा, समय जो है उल्टा लेगा, जिसका जो है क्षमता कम होगा उस समय ज़्यादा लेगा, जिसका क्षमता अधिक होगा वो टाइम कम लेगा। अब देखिए 3 से भाग दीजिए 12 में, 4 हो गया, होगा 4 से 3, तो P और Q का जो है समय का रेशियो हो गया 4:3, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 10 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल, तो चाल बराबर तो डायरेक्ट होता है फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी मेरा क्या है 250 बटे समय 10, काट दीजिए, क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। यदि किलोमीटर में है तो इसको किलोमीटर में बदल लीजिएगा। अब देखिए बोल रहा है 25 पे 2.5 पावर है, अनुपात 5 पे पावर 3 है का अनुपात किसके बराबर है। तो 25 को क्या कर लीजिए, 25 को 5 का स्क्वायर गुना 2.5 अनुपात 5 का क्यूब, तो कितना हो गया 5 का 2.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पावर 2.5 दूना 5 हो जाएगा, अनुपात 5 का क्यूब, इसको गुना कर लीजिए, यही अनुपात हो जाएगा। या तो इसको आप गुना कीजिए, 5 को जो है 5 बार गुना कीजिए तो हो जाएगा 3125, ये सब याद रखना पड़ेगा। 5 का 3 बार कीजिए 125, 25, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1.2 अनुपात 3.9 अनुपात 2 अनुपात वाट, तो हम देखिए इसको 1.2 बटे 3 अनुपात 9 लिख देंगे, बराबर अनुपात 2 बटे x। इसका फार्मूला इसी तरह से होता है, जितना अनुपात में रहे उसको बटे कर दीजिए और जो अनुपात रहे उसमें बीच में बराबर लगा दीजिए। अब देखिए दोनों का पॉइंट उड़ा दीजिए, 3 से काटिए 13 और 3 से ये 4 हो गया, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, तो x बराबर हो गया 13/2, तो 13/2 को हम क्या लिख सकते हैं 6.5, आंसर हो गया यही। नेक्स्ट देखिए क्या है, खुशी और पूजा की आयु का अनुपात 5:8 है, 8 वर्षों के बाद दोनों के आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो उसकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले एक तरफ खुशी लिख लीजिए, एक तरफ पूजा लिख लीजिए। अब देखिए 5 रेशियो कितना है 8 है, और 8 वर्ष बाद बोल रहा है, यदि बाद बोलेगा तो +8 लिखेंगे और पहले बोलेगा तो माइनस, इससे कोई मतलब नहीं है। अब नीचे बोल रहा है 3:4 हो जाता है, तो दोनों का यदि अंतर नहीं पता है तो आप जो है इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक पहले इसको देख लीजिए कि दोनों का अंतर हम बराबर कैसे करें। देखिए दोनों को जब यदि बराबर करेंगे ये कितना हो जाएगा 8 5 13 यहाँ हो रहा है और 4 3 7 हो रहा है, तो ऊपर वाले को 7 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 7 5 35 अनुपात और 7 8 56, और नीचे वाले को हम करेंगे 13 3 39 अनुपात 13 6 52। अब देखिए दोनों का अंतर, अब देखिए कितना है, दोनों का अंतर 4 है, दोनों का अंतर 4 है, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 8, 4 यूनिट बराबर मेरा 8 हो गया, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 2, 1 यूनिट बराबर 2। अब बोल रहा है कि दोनों का अनुपात है 5:8, कितना है 5:8, तो अंतर दोनों में कितना है 3 का, अंतर कितना है 3 का, तो 3 रेशियो बराबर मेरा कितना हो जाएगा 6, यही 6 वर्ष हो जाएगा आंसर। दूसरा तरीका देखिए एक बतलाते हैं, शॉर्ट ट्रिक होता है, इसका ट्रिक होता है सेकेंड का, सेकेंड अनुपात का अंतर, सेकेंड अनुपात
का अंतर गुना वर्ष बटे तिरछा अंतर ये सब क्वेश्चन पे प्रश्न पे काम करेगा। x बराबर लिख दीजिए। अब देखिए x बराबर क्या हो गया, सेकंड अनुपात का अंतर कितना है, 3 और 4 का 1, वर्ष कितना है 8, तिरछा अंतर गुना कीजिए, 8 तिया 24 और 4 पंचे 20, तो 24 और 20 का अंतर कितना हो गया 4, 4 से काट दीजिए 2, तो x बराबर मेरा 2 हो गया। और दोनों का अंतर कितना है 5 और 3 का, सॉरी 5 और 8 का 3, तो 1 बराबर यदि मेरा 2 आ रहा है तो 3 बराबर मेरा कितना हो गया 6 वर्ष। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी हाइट जो है 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसका ये फार्मूला होता है बेलन का, बेलन हो गया होता है आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए पाई तो मेरा 22/7 हो गया, गुना आर का मान कितना है 7 गुना 7, एच का मान कितना है 24, कट कर दीजिए 7 7, तो 22 गुना 7 को गुना कीजिएगा मेरा कितना हो जाएगा 154 गुना 24, 24 को गुना कीजिए, 24 चौके 96 के 6, ठीक है। और देखिए 24 पंचे 120, 9 129, 12 24 1 24 12 36 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब नेक्स्ट, प्रत्येक आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होता है। अब देखिए आयत का प्रत्येक आयत बना दिए, सारा का कोण कितना डिग्री का होता है, ये तो डायरेक्ट था आंसर, 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का। क्वेश्चन है 2 गुना 3 भाग 2 का 3 गुना 2 भाग 4 जोड़ 4 गुना 4 भाग 4 का 4 माइनस 4 भाग 4 गुना 4। इसका सबसे पहले जो है आपको याद रखना पड़ेगा, पहले का होता है, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। ब्रैकेट में पहले छोटी का होगा, फिर इसको मंझली बोलते हैं, ये बड़ी, ये तीनों का होता है। अब देखिए बोल रहा है 2, तो करते जाइए 2 गुना 3 भाग 3 दोनों कितना हो जाएगा 6 गुना 2 भाग 4 जोड़ 4 गुना 4। अब भाग का हम पहले नहीं करेंगे, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16, घटाओ अभी इसको 4 से 4 में भाग दे देंगे तो 1 गुना 4, 1 गुना 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरा क्या हो गया 2 गुना 3 भाग 6 गुना 2 भाग, अब देखिए ये 4 जोड़ 16 में 16 से भाग जाएगा तो 1 माइनस 4, तो ये 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ 6 है, 3 दोनों 6 और 6 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 गुना 2 अब भाग ये 1 बचेगा, तो क्या हो गया 1 गुना 2 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, यही आंसर हो जाएगा। अब बोलता है कौन सी संख्या 3/4 से छोटी तथा 2/3 से बड़ी है। अब देखिए 3/4 को पहले फैक्टर में तोड़ लीजिए, ये 0.75 हो गया, 0.75 हो जाएगा। अब फिर जो है 2/3 मेरा कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा 0.66। अब देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि 70% होगा, क्योंकि दोनों के बीच में 0.7, इसको यदि लिखेंगे तो 0.7 लिखेंगे, इसको 0.8 लिखेंगे, 80% को 25 को लिखेंगे, पॉइंट क्या हो जाएगा 4, ये 0.25 लिख देंगे, इसको जो है क्या लिख देंगे 8 या 3, तो अब देखिए 0.3 नहीं होगा, बीच में 0.2 नहीं होगा, 0.8 तो बड़ा हो जा रहा है, इन दोनों के बीच में कौन सा सीट कर रहा है 0.70, तो यही होगा। अब बोलता है एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है तो उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे थे। इसका फार्मूला होता है, देखिए रुपया बटे वस्तु लिखिएगा हमेशा, रुपया बटे वस्तु, और 60% लाभ, इसका मतलब क्या हो गया 160 रुपयों में जो है वह 3/15 बेच रहा है, 3/15, तो एक पे कितना बेचेगा 3/15, ये भी नीचे आ जाएगा गुना 160, तो 100 पे हम निकाल देंगे, 100 पे 3/15 गुना 160 गुना 100, काट दीजिए 3 से 3 5 काट दीजिए, 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160, 5 5 खत्म,
तो 1 रुपया में हम कितना खरीदे होंगे? 8। थैंक यू। आप लोग इसी तरह से देखते रहिए और रिस्पॉन्स दीजिए कैसा लगता है, बताया कीजिए कि हाँ क्या इम्प्रूव हम इसमें कर सकते हैं। तो ज़रूर करने का कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से। सभी दोस्तों को धन्यवाद।